डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको बटरफ्लाई प्राणायाम बताने जा रहे हैं। बटरफ्लाई प्राणायाम घुटनों के पेन में बहुत ही लाभदायक होता है। तो देखिए आपको किस तरह से बटरफ्लाई प्राणायाम करना है। आप अपने दोनों पैरों को इस मुद्रा में करके बैठ जाएं और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें। इंटरलॉक इस तरह से कर लें। फिर जिस तरह से तितली अपने पंखों को उड़ाती है, बिल्कुल सहज सरल अभ्यास के साथ, बिना किसी तनाव के साथ इस अभ्यास को करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठ करके इस तरह से बटरफ्लाई प्राणायाम। इस अभ्यास से करने से पैरों की मांसपेशियां, आपकी थाई पर जमा हुआ फैट आदि की जो समस्याएं हैं उससे आपको 100% निजात मिलेगी। बस आपको बटरफ्लाई अभ्यास, कुछ लोग इसको तितली आसन भी कहते हैं, इस अभ्यास को आपको नियमित रूप से करना। देखिए, योग में फ़ायदा कब होता है? योग करने का लाभ हमें कब मिलता है? जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं इस तरह से। इस तरह से करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम देखने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह से करें। इसके बाद एक एक्सरसाइज जिसको वक्र आसन भी कहते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। वक्र जैसे नाम के हिसाब से वक्र, टेढ़ा मेढ़ा, पूरा शरीर वक्राकार हो जाता है। देखिए, इस तरह से आप अपने पैरों को फैला लें। फैलाने के बाद एक पैर को, ये जो हमारा राइट पैर है, इसको इस तरह से रख लिया। फिर लेफ्ट हैंड को लाकर इस तरह से अपने टखने को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ, ये जो मुद्रा होती है इसी को वक्रासन कहते हैं। इससे पूरा शरीर, पूरी बॉडी वक्र के रूप में आ जाती है। इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। अपने टखने को पकड़ के दूसरे पैर को सीधा रखेंगे। नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, लंग्स आपके स्ट्रॉन्ग हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम दुरुस्त हो। इस तरह से वक्र
वक्रासन कब्ज की समस्या को भी, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में ये है वक्रासन। फिर अपना एक बार फुट मार एक्सरसाइज। देखिए, इस एक्सरसाइज को जो हम कर रहे हैं, अपने पैरों को आगे की तरफ झुकाते हैं और फिर पीछे ले जाते हैं। जब हम पीछे इस मुद्रा में हम कर रहे हैं इस पैरों को, तो आप देख रहे हैं कि आपके पैरों की मांसपेशियों में एक खिंचाव महसूस हो। यही खिंचाव आपकी पैरों की मांसपेशियों मजबूत करता है। फिर एक दूसरी एक्सरसाइज में हम आपको ये एक्सरसाइज दिखाने जा रहे हैं। आप इस तरह से पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। पद्मासन की मुद्रा में बैठने के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों को भूख नहीं लगती है। जब आप इस अभ्यास को करेंगे नियमित रूप से, तो आपको कड़ाके की भूख लगेगी। बस आपको करना है। देखिए किस तरह से करेंगे। आप अपने दोनों पैरों, दोनों हाथों को, जो हथेलियां हैं उनको इस तरह से फर्श पर टिका लें और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको ऊपर उठना है। इसको तुलासन भी कहते हैं। तुलासन। इस तरह से करें, नियमित रूप से अभ्यास करें। फिर भस्त्रिका फेफड़ों को मजबूत करता है। इसको प्राणदायनी एक्सरसाइज भी कहते हैं। करने का तरीका क्या है कि आप इस तरह से बैठ जाएं, सीधे बिल्कुल, और आपको सांस गहरा सांस लें, यानी डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग करें और छोड़ें, नियमित रूप से करें। इस अभ्यास को आप नियमित रूप से करें। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सक्सेना जी एक ही तरह के वीडियो डालते हैं। भाई, कुछ एक्सरसाइज हमको डेली रूटीन में करना, क्योंकि हमें आपको योग वीडियो दिखाने के साथ साथ हमें आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल है, और हम चाहते हैं कि आप नियमित रूप से योग करें। इस भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित करें। जो हमारे युवा हैं वो 5-5, 10-10 मिनट तक कर सकते हैं। जो
50-55 साल से ऊपर है, वो अपना कम से कम 1-2 मिनट ही करें। कोई ज़रूरी नहीं है आप कंटिन्यू करें। जब आप थक जाए छोड़ दीजिए, जब आप रिलैक्स में हो जाएं फिर चालू कर दीजिए। भाई ये तो अपने हाथ की बात है, इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हो रहा है। इस तरह से करें, साथ में एक रुमाल भी रखें, क्योंकि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करते हैं तो हो सकता है नाक से कुछ पार्टिकल निकले, तो उसको पार्टिकल को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। नियमित योग, चेहरे पर मुस्कुराहट। देखिए आजकल लोग बनावटी हंसी हंसते हैं। हम तो कहते हैं जब हंसी आए तो खुलकर हंसो, क्योंकि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ। इस तरह से आप अभ्यास करें। फिर आप अपने पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए पैरों को आप इस तरह से एड़ी के माध्यम से गोल गोल घुमाएं। इस तरह से इसको बड़ा फुंड बनाते हुए भी घुमा सकते हैं। इस तरह से देखिए भाई, ये बहुत छोटी छोटी मिनी एक्सरसाइज हैं, देखने में आपको लग रही होंगी ये कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई जब करोगे ना तो हकीकत बात यह है कि आपको नानी याद आ जाएगी। नियमित रूप से करें। नियमित अभ्यास। फिर एक अभ्यास और देख लीजिए। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कमर जो है स्लिम होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा खाली पहन निकम्मे कहीं के, और अपनी कमर को कमरा बना लेते हैं। तो कैसे अपनी कमर को बिल्कुल सही शेप में लेकर के देखिए, जितना हमको ज़रूरत है उसी के अनुरूप जितनी आपकी आवश्यकता है उसी के हिसाब से आप खाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मान लिया मालपुआओं की दावत मिल गई, उड़ा दिए 25-30 मालपुआ, तो क्या होगा उससे? भाई मोटापा तो बढ़ेगा ना। तो मेन चीज़ है खाने को भी आप नियंत्रण रखें। तो देखिए इस तरह से गहरी लंबी सांसों के साथ इस तरह
जब आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर एक विशेष प्रकार की एनर्जी आपको महसूस होगी और पूरी बॉडी एकदम फिट आपकी हो जाएगी। तो आप इस तरह से नियमित अभ्यास करें। बस आपको करना है, थोड़ा सा समय इस स्वास्थ्य के लिए दीजिए। ओके बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।